मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं 15 मिनट की गणित। अब से आने वाले 15 मिनटों में हम लोग 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्नावली 1.4 के बेसिक्स और उसके सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रमेय 1.5 सबसे पहला प्रमेय है इसका, जो कह रहा है कि मान लीजिए x कोई परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार शांत है। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको ये समझ में आना चाहिए कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत का मतलब क्या होता है। जैसे आप देखिएगा कि आप अगर 10 4/10 लिखें और 3/10 लिखें, तो 4/10 का मतलब क्या होता है कि आपको 10 से 4 में भाग देना है। 4 से 10 में नहीं, 4 ऊपर है तो ऊपर वाले में नीचे वाले से देते हैं, तो ये तो लगेगा नहीं, दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा और 10 चौके 40 हो गया, ये खत्म हो गया। हमारा भागफल कितना आ गया 0.4। अब 0.4 के पहले 0 लगाते हैं, अच्छा नहीं लगता है दशमलव शुरू में, तो 0.4 हमारा आंसर आया। यहाँ 3/10 मैंने गलती लिख दिया, 10/3 लिखना था मुझे, ठीक है। और 10/3 मतलब 10 में 3 से भाग देना है और 3 से 3 बार में 9 आएगा, 3 3 9, 1 आ गया, दशमलव दीजिएगा 0 आएगा, फिर 3 3 9, फिर 1 आएगा और ऐसे ये बढ़ते जाएगा, 3 3 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसको कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, और इसका शांत है। ये खत्म हो गया, एक जगह जाके चुप हो गया, मतलब इससे आगे आप और नहीं बढ़ा सकते, खत्म हो गया, कट गया। और यहाँ पे अभी बढ़ते जाएगा, जितना कीजिएगा उतना बढ़ते जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा, तो ये अशांत है, ठीक। तो वही कह रहा है कि x कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो उसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का होगा। फिर हम देखते हैं, ये जो हमने, ये हमारा शांत वाला है और ये अशांत वाला है। तो अशांत वाला क्या आया है 10/3 जो अशांत है, और शांत क्या है 4/10। तो ये कह रहा है कि q का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2m × 5n के रूप का होगा। मतलब कहने का मतलब है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 होगा, नहीं तो 5 होगा। 2 और 5 के अलावा और कुछ हुआ तो यह अशांत हो जाएगा। सिर्फ 2 और 5 है, या सिर्फ 2 है, या सिर्फ 5 है, तब भी यह शांत होगा। जैसे यहाँ करिए 2 5 10, यहाँ सिर्फ 2 और 5 आया, दोनों का पावर 1, तो 2m × 5n के पावर रूप में हो गया, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब दशमलव प्रसार देखने के लिए आपको भारी भरकम ऐसे भाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आप नीचे वाले का गुणनखंड कर लीजिए और वो 2m × 5n के रूप का आया तो उसका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा अशांत है। आपको आसानी से समझ में आ गई होगी बात। अब इसी आधार पर प्रमेय 1.6 देखते हैं। ये कह रहा है कि मान लीजिए x p/q एक परिमेय संख्या है जहां q 2m × 5n के रूप का है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये जो बात कह रहा है उसका उल्टा ये बात कह रहा है। ये पहला प्रमेय क्या कह रहा है, मतलब 1.5 प्रमेय क्या कह रहा है कि अगर दशमलव प्रसार शांत होगा तो वह 2m × 5n के रूप का होगा, q का मान। और ये कह रहा है कि q का गुणनखंड 2m × 5 के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दोनों एक ही बात है। अब प्रमेय 1.7 को देखते हैं, जो कह रहा है कि अगर इसका q का गुणनखंड 2m × 5n के रूप का नहीं हुआ तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत आवर्ती मतलब जैसे यहाँ 2m × 5n के रूप का नहीं था, यहाँ बट्टा में देखिए 3 आ गया, तो इसमें 2 और 5 नहीं है अभाज्य गुणनखंड में, तो इसका क्या आ गया था, ये अशांत आवर्ती आ गया था। बार बार 3 3 3 3 ये बढ़ते जा रहा था। तो ये बातें हैं कि अगर परिमेय संख्या है लेकिन q का जब गुणनखंड करने पर 2m × 5n के रूप का नहीं आ रहा है तो वह अशांत होगा। आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो उसको बताइएगा फिर से, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय तो रख सकते हैं। अब किताब के प्रश्नों को हम देखने चल रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो पहले आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। 13 पहला हम बनाने चल रहे हैं, 13 और बटा 3125। अब इसका गुणनखंड कीजिएगा
बगल में कर लीजिए कहीं भी साइड में। 3125 का गुणनखंड कीजिएगा जब, तो किससे जाएगा? 5 से पहली बार, 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगेगा। तो 5 छक 30, 5 दूना 10 और ये 5 पच्चीस 25, फिर 5 से लगाइए, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 5 पच्चीस 25। अब 125 में 5 से लगाते हैं तो ये कितना आता है? 25 आता है। 25 25 125 और 5 से 5 में, यानी कि 3125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 5। तो मैंने अभी अभी बताया कि अगर नीचे वाले यानी कि P बटा Q के रूप में हो तो Q के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आए नहीं तो 5 आए, मतलब 2m इंटू 5n के रूप का हो। तो यहाँ 2 तो नहीं है सर। अब 2 नहीं है तो क्या हो गया? आप इसको 2 का पावर 0 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो 1 से गुना करो, 1 हो जाता है उसका वैल्यू, और 1 से गुना करने पर तो उतना ही मान रहेगा, उसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए हम इसको 2m इंटू 5n के रूप का लिख सकते हैं। यहाँ लिखना होगा कि हम 3125 का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड किए हैं, गुणनखंड करने पर पाते हैं कि वह 2m इंटू 5n के रूप का है, रूप का है। अतः 13 बटा 3125 का दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार शांत। समझ गए बात को? अब इतना समय लगा के मैं इन सभी प्रश्नों को बनाने वाला नहीं हूँ, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप बनाइए, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ये आपसे आसानी से बन जाएगा। यहाँ देखिए 8 को कीजिएगा तो 2 का पावर 4 आएगा। एक मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ पहले ही दिए हुआ है 2 का पावर 5 और गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5। तो यहाँ 2m इंटू 5n के रूप का तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक और संख्या आ गया। अब एक और, ये 7 तो नहीं आना चाहिए, हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ आया तो यह फिर से अशांत आवर्ती हो जाएगा। यहाँ देखिए यह भी ये शांत होगा, क्योंकि 2m इंटू 5n के पावर 2 और 5 के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो यह शांत है। लेकिन यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यह भी 15 का कीजिएगा तो 3 और 5 आएगा, 3 तो नहीं चाहिए हमें, 2 और 5 चाहिए, तो यह भी अशांत होगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे सबको आप बना लीजिएगा। मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। अब दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब पहला प्रश्न में जो दिया गया है, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब इसमें से आपको देखना था कौन कौन शांत है। जैसे ये शांत मिला, मैं एक और ये 17/8 छोटा है इसको बनाता हूँ। 17/8 को आप देखिएगा तो यह भी शांत है, क्योंकि 8 को आप 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। तो यह 2m इंटू 5n के गुना 5 का पावर 0 कर लीजिएगा, तो 2m इंटू 5n के रूप का है, तो यह शांत होगा। तो यहाँ करके देखिए शांत कैसे है। 8 से आपको भाग लगाना है 17 में, तो 8 दूना 16 होता है, आपको पता है। बचेगा कितना? 1 दशमलव आएगा, 0 आएगा। भाग लगाने तो आपको आता है ना, 8 एकम 8 और ये 2 आया। फिर अब तो अभी भी नहीं कटा, तो फिर एक 0 आएगा, तो 8 दूना 16, फिर 4 आ गया। अब फिर एक 0 लगाएंगे, क्योंकि 1 दशमलव देने के बाद हम जितना मन करे उतना 0 जोड़ते जा सकते हैं। और 8 पंचे 40, अब ये 40 कट गया, खत्म हो गया, तो 2.125। अब जो आपको शांत मिलेगा पहले प्रश्न में, आपको करना क्या है कि जो शांत मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, उनके दशमलव प्रसारों को लिख देना है। ठीक है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो काम चोरी करते हैं, जो सवाल बनाने के डर से सोचते हैं कि किसी का मतलब वीडियो का चैनल खोल लो, वो बनाएगा, उसको अपने कॉपी में नोट्स में शामिल कर लेंगे।
तो ऐसे बच्चों को तैयारी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आप दूसरे के दिमाग से कैसे चलेंगे। यहाँ तो आप वीडियो से नोट्स बना लोगे, लेकिन परीक्षा में जाओगे तो वहाँ तो खुद करना पड़ेगा। इसीलिए ये सब काम आप लोग मत करिए, ठीक है। मैंने जो सवाल छोड़ा वो आप अपने से बनाइएगा। अब नहीं तो मेरा चैनल छोड़ के दूसरे चैनल पर जाने का ऑप्शन तो आपके पास है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए कुछ वास्तविक संख्याएं दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो, परिमेय संख्या के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर कोई परिमेय संख्या होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और अगर अशांत होता है तो उसके ऊपर रेकरिंग डाला जा सकता है। जैसे 4.25 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसको p/q के रूप में बदलने के लिए इसका दशमलव उड़ाएंगे, नीचे 1 लिखेंगे, जितने अंक होंगे उतने 0 डाल देंगे, हो गया p/q के रूप में। समझ पा रहे? तो जिसके ऊपर रेकरिंग है, जैसे 3.333 ऐसे बार बार आ रहा है, तो आप इसको 3.3 के ऊपर रेकरिंग डाल सकते हैं। अब जिसके ऊपर रेकरिंग आ गया उसको भी आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये चीज हमने 9th क्लास में सीखा था, है ना। तो अब इन तीनों में हमें बताना है कौन कौन परिमेय संख्या है, कौन कौन परिमेय संख्या नहीं है, और अगर है तो उसके p/q के रूप में आप माने q के रूप में आप क्या कह सकते हैं कि उसका जो नीचे वाला हर होगा उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे। तो ये देखिए, ये तो शांत है तो यह परिमेय संख्या होगा, और शांत है तो इसका q का मान यानी हर का मान 2m × 5n के रूप का होगा। अभी तो हम यही सीख रहे थे। तो अगर ये शांत है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 होंगे। अच्छा, इसके ऊपर आप रेकरिंग नहीं ले, देख लो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0, इसके ऊपर आप रेकरिंग डाल ही नहीं सकते हैं, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। और नहीं है तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड मतलब यह परिमेय संख्या है ही नहीं, तो फिर ये बात ही खत्म हो जाती है, अपरिमेय संख्या है। तीसरे संख्या की अगर बात करी जाए तो इसके ऊपर रेकरिंग डाला हुआ है, देखो इसके ऊपर रेकरिंग डाला हुआ है, लेकिन यह रेकरिंग का मतलब क्या है, यह अशांत है, मतलब यह समाप्त तो नहीं हुआ है, यह अशांत है। अब अशांत है तो इसका जब हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2m × 5n के अलावे और भी कोई ना कोई संख्या जरूर आएगी, ठीक है। क्योंकि यह 2m × 5n के रूप का होगा तो शांत होता, लेकिन ये शांत है नहीं, इसके ऊपर रेकरिंग डाला हुआ है। रेकरिंग का मतलब आप समझते हैं ना, मैंने यहाँ पे समझाया कि 3 3 3 3 बार बार आ रहा हो तो 3 के ऊपर रेकरिंग डाल देंगे। तो ऐसे में इसको आप कहिएगा कि यह अशांत आवृत्ति है, मतलब बार बार रिपीट होने वाला है, इसीलिए इसके अभाज्य गुणन यह परिमेय संख्या तो होगी, क्योंकि जिसके ऊपर हम रेकरिंग डाल लेते हैं वो परिमेय होती है, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में 2m × 5n माने अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त और भी कोई ना कोई संख्या अवश्य होगी। तो आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। 1.4 प्रश्नावली खत्म हुआ, इसके साथ साथ हमारा पहला चैप्टर भी खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।